उल्लंघन के समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए, किस सिद्धांत का प्रयोग करना है, ठीक है ना। हम खाली पहले नाम पढ़ रहे हैं, आखिरी की लाइन आपको लिखना रहेगा, वो हम बताएंगे। तो गुडुचि भद्र मुस्तानाम, फिर प्रयोगैः त्रैफलस तथा तक्र अरिष्टर प्रयोगस्तु प्रयोगो माक्षिकस्य च विडंगम नागरम क्षारम काल लोह रजो मधु यव आमलक चूर्णम च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते। बिल्व आदि पंचमूलस्य प्रयोगः क्षौद्र संयुतः शिलाजतु प्रयोगस्तु स अग्निमंथरसः परः प्रसातिका प्रियंगुश्च श्यामाका यवका यवाः जूर्णावा कोद्रवा मुद्गाः कुलत्थाः चक्रमर्दकाः आढ़कीनां च बीजानि पटोल आमलकैः सह भोजनार्थम प्रयोज्यानि पानम च अनु मधुदकम। अब इसमें आपको बीच बीच में मतलब श्लोक अर्धभाग को प्रयोग करके अनुपान के रूप में मधुदक का पान करना है तो लंघन होगा, ठीक है। अब लंघन होता कैसे है उस लाइन को लिखिए। अरिष्टांश च अनुपानार्थे, लिखिए अरिष्टांश च अनुपानार्थे मेदो मांस कफ अपहान, मेदो मांस कफ अपहान। नेक्स्ट लाइन से लिखिए अति स्थौल्य विनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत, संविभज्य प्रयोजयेत। ये चरक संहिता के सूत्र स्थान 21वें अध्याय से है। देखिए दो प्रकार के तो आपको दो क्या कई प्रकार के, जैसे कि पहले में लिखा गुडुचि भद्र मुस्ता नाम प्रयोगैः त्रैफलस तथा, यहाँ गुडुचि भद्र मुस्ता मुस्तक का प्रयोग ऊपर से त्रिफला आसो का प्रयोग किया जाए तो लंघन होगा। फिर तक्र अरिष्ट प्रयोगस्तु, तक्र अरिष्ट का प्रयोग किया जाए, या फिर प्रयोगो माक्षिकस्य च, माक्षिक का प्रयोग किया जाए केवल, है ना। फिर इसके आगे और बहुत सारे जो भी बताए हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समविभज्य प्रयोजयेत, इनको सम्यक प्रकार से विभाजित करके प्रयोग करना है। अब विभाजित करके क्या प्रयोग करना है, आपको फार्मूला दिया मेदो मांस कफ अपहान, ये फार्मूला है। जो अति स्थौल्य है ना, उसके नाश के लिए आपको प्रयोग 3 तरह की ड्रग्स करनी है, इसीलिए यहाँ सिंगल ड्रग नहीं दिया गया। अब विभाग उस तरह से किया गया कि एक मेदोनाशक, एक मांसनाशक, एक कफनाशक। अब आपको अगर अति स्थूलता नहीं है मगर स्थूलता है तो आपको ये देखना है कि इसमें मेद बढ़ा है कि मांस बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, उसके अनुसार आप द्रव्य का चयन करेंगे। कफनाशक द्रव्य अलग है, मेदनाशक द्रव्य अलग है, मांसनाशक द्रव्य अलग है, उसके अनुसार। और अति स्थूलता में ये तीनों बातें होंगी। क्या लिख रहे हैं, लाइन में लिखे हो आप, अति स्थौल्य विनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत। जब भी आप अति स्थूल की चिकित्सा आपको करना हो तो तीनों प्रकार के विभाग वाले लोग होने चाहिए। मतलब एक मेदनाशक विभाग होना चाहिए, एक मांसनाशक विभाग होना चाहिए और एक कफनाशक विभाग होना चाहिए, ठीक है ना। अब तीनों तो एक जैसे नहीं हैं, तीनों एक ही नहीं हैं, तीनों अलग अलग हैं, अपना अपना गुण है। मेद में अग्नि और जल की अधिकता है, मांस में अग्नि और पृथ्वी की अधिकता है, और कफ में जल और पृथ्वी की अधिकता है। अब आप देख लीजिए, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या बढ़ा हुआ है और कौन सा द्रव्य देना है, इसके आधार पर आप उसकी ड्रग की कल्पना करेंगे, यानी अंशांश निकालेंगे। जहाँ जल और पृथ्वी बढ़ी है वहाँ वायु और आकाश अधिकता वाले द्रव्य आपको देने हैं, है ना, यानी तिक्त रस। समझ गए कि नहीं? यस। फिर
अब जल पृथ्वी बढ़ी तो वहाँ आप कटु रस भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में अग्नि और वायु है। कटु रस में तो वो जल का भी नाश करेगा और पृथ्वी का भी नाश करेगा, अग्नि जो है, और वायु जल का नाश करेगा। देखिए जल नाशक दोनों फैक्टर हैं, अग्नि भी है वायु भी है, लेकिन पृथ्वी नाशक जो है विशेष रूप से अग्नि है। ठीक है। अब वहाँ आगे बढ़ो तो मांस में जाओ, तो मांस में क्या है, पृथ्वी अधिक है और अग्नि अधिक है, तो इसमें आपको क्षार देना है मांस नाशन के लिए। ठीक है। क्षारीय स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि मांस में क्या है, अम्लीय स्वभावता है। मांस देखिए भाई, पृथ्वी और अग्नि अधिक है तो क्या बढ़ा, क्या बना, है ना, अम्ल है। कैसे, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है ना, इसलिए। अब आगे जब गए तो मेद में, तो वहाँ भी जल और अग्नि की अधिकता है, यानी लवण है वहाँ पे। ठीक है। लवण को आप कषाय से नष्ट कर सकते हैं या कटु से नष्ट कर सकते हैं। देखो अगर कहीं नमक ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा मिर्चा डाल लो सब्जी में, या मिर्चा ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा नमक डाल लो, पता नहीं चलेगा, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं। देख लो भाई, अब जल लवण जो है उसमें देखिए, अगर वायु और अग्नि दे दोगे तो जल का स्वभाव जल जाएगा, जल नष्ट हो जाएगा, तो लवण नहीं रह जाएगा। अग्नि तो रहेगी, लेकिन उसका जल महाभूत अगर कम हो गया तो अब लवण रस रह ही नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए आपको वहाँ आप कटु रस भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सिद्धांत है अति स्थौल्य विनाशाय। अब इसको आप 3 तरीके से कर सकते हो। तीनों ड्रग्स को एक साथ दे सकते हो, अथवा तीनों ड्रग्स को समय अनुसार दे सकते हो, आगे पीछे, है ना। हाँ, उसके अनुसार। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है उसको पहले, और जो कम है उसको बाद में। जैसे आप विषम ज्वर में पढ़ते हो, कफ स्थान अनुपूर्व्य पढ़ते ना। हाँ, तो उसी के अनुसार जो ज़्यादा खतरनाक है उसका पहले चिकित्सा, और जो थोड़ा कम है उसकी थोड़ी बाद में चिकित्सा। क्लियर है। तो ये हो गया लंघन द्रव्यों का चिकित्सा सूत्र। अब ब्रह्मण में क्या करें। ब्रह्मण में देखिए लिखा हुआ है, पहले तो कुछ नाम जो लिखे हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, आप मत लिखिएगा। नव अन्नानि, जितने भी नवीन अन्न होते हैं, एक तो वो गुरु होते हैं, दूसरा स्निग्ध होते हैं, मधुर होते हैं, मधुर विपाक। मधुर रस होना जरूरी नहीं, मधुर विपाक, गुरु गुण और स्निग्ध होना, इस वजह से वो ब्रह्मण का कर्म करते हैं। नव अन्नानि, नवम मध्यम, जो नवीन मध्य होता है वो अल्प मध्य होने की वजह से वो तीक्ष्ण नहीं होता और उतना आग्नेय नहीं होता, इसलिए उसमें जली भाग ज़्यादा रहता है, गुरुता ज़्यादा रहती है, वो लघुता कम रहती है, इसलिए वो ज़्यादा ब्रह्मण का कर्म करेगा। लेकिन जितना प्राचीन होगा उतना वो लंघन का कर्म करेगा। ठीक है। तो नवम मध्यम ग्राम में आनूप औदका रसाह, ये सभी गुरु मांस हैं। ग्राम्य मांस, औदक मांस और आनूप मांस, ये सभी गुरु स्थान हैं, पानी की अधिकता वाले स्थान हैं। और जहाँ पानी अधिक है वहाँ गुरुता अधिक होगी और स्थूलता अधिक होगी। तो स्थूल और गुरु और मधुर, ये स्वभाव इस प्रकार के मांसों का होता है। इनका अगर आप रस बनाएंगे, मांस रस बनाएंगे, तो वो भी ब्रह्मण का कर्म करेगा। ठीक है। संस्कृतानि च मांसानि दधि सर्पी पयांसी च, है ना। दधि, सर्पी और पय, ये तो सब होते ही ब्रह्मण हैं। इनके कारण तो आप खुद ही जानते हो कि क्यों ऐसा है ना। फिर इक्षवः, सभी प्रकार के इक्षु ब्रह्मण होते हैं। शालयः, सभी प्रकार के शाली, मतलब चावल ब्रह्मण होता है। ठीक है। मासा, मांस, अब राजमांस, कुल मांस, मांस, ठीक है। ये सभी ब्रह्मणकारी होते हैं।
गोधूमा, गोधूम गेहूँ। फिर गुड़ वैकृतम, और गुड़ की जितनी विकृतियाँ हैं, है ना, वो सभी व्रंघनकारी होते हैं। फिर वस्तयः स्निग्ध मधुर मधुराः, स्निग्ध मधुर द्रव्यों के द्वारा दी हुई वस्तियाँ वो भी व्रंघन होती हैं। तैल अभ्यंगश्च सर्वदा, अच्छा ये कहा कि ये सब एक दिन में व्रंघन नहीं करते, इनका सर्वदा पालन या अधिक समय तक पालन, ठीक है। अभ्यास में प्रयोग करने से ऐसा होता है। एक दिन से तो खैर वो काम तो उसी डायरेक्शन का करेगा, लेकिन तो भी शरीर में व्रंघन प्रकट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट व्रंघन होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन काम वही है, ठीक है। यस। तो सर्वदा, इसलिए अगर तेल का अभ्यंग भी सर्वदा किया जाए तो व्रंघन होगा। अगर आप किसी को रोज़ दिन में 2-3 बार तेल मालिश अच्छे से शरीर में करो, खूब तेल उसके शरीर को पिलाते जाओ, पीना नहीं है, मुंह से नहीं पीना है ना, अभ्यंग करेंगे, मर्दन करेंगे तो उसके शरीर में प्रवेश करेगा, तो निश्चित रूप से उसका व्रंघन होगा। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। ये आप सोचो कि इतने जो बड़े बड़े जिम्स में जाके फिर मर क्यों जा रहे हैं, आपको पता है क्यों मर रहे हैं? इन सब का ओज क्षय है। अत्यधिक व्यायाम से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ओज को तुरंत नष्ट कर देती है, रक्त को अधिक कुपित कर देती है और ओज का नाश कर देती है। इसी वजह से व्यक्ति मर जाता है। तो व्यायाम से क्यों मर रहा है, वो ये कारण है। तो इस तरीके से फिर स्निग्धम उद्वर्तनम स्नानम गंध माल्य निसेवनम, गंध निसेवन, माल्य निसेवन और स्नान उद्वर्तन, देखिए ये सब क्रम से बताए हैं। जो लोग मतलब व्यायाम के लिए अलग से कहीं नहीं जाते तो उनको चाहिए कि प्रतिदिन अपने शरीर का पहले उद्वर्तन करें। अब उद्वर्तन के बाद में फिर क्या करें, स्नान करें। स्नान के बाद में फिर गंध लेपन करें और फिर माल्य धारण करें, तद उपरांत भोजन करना चाहिए। तो इससे अग्नि पूर्ण रूप से प्रदीप्त होती है। तो माला पहनने से अग्नि प्रदीप्त होती है। हाँ, फिर देखिए क्या कहा। अच्छा, ये सब करते क्यों हैं? उद्वर्तन, स्नान, गंध, माला और फिर शुक्लवासो यथा कालम दोषाणाम अवसेचनम। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति मोटा ना हो रहा हो, महान दुर्बल हो, उसका आप दोषों का अवसेचन कराइए, यानी उसका आप शोधन चिकित्सा करिए और तद उपरांत जो है शोधन, तरह तरह के शोधन, वमन और विरेचन करा के उसको फिर भोजन व्यवस्था करिए। वो व्यक्ति निश्चित रूप से मोटा हो जाएगा। और ये हमारा बहुत कई पेशेंट को करके देखने का अनुभव है और शास्त्र लिख रहा है इस बात को। ये बात सबसे लास्ट में लिख दी, जब किसी से ठीक ना हो, जब कुछ भी खिलाने से भी मोटा ना होता हो तो क्या करना है? दोषाणाम अवसेचनम। ये बात आप कायदे से समझ लीजिए, आगे ज़िंदगी में बड़ी काम आएगी। घी पिलाओ या अश्वगंधा लिखो या मूसली खिलाओ या शतावरी से नहलाओ, कुछ भी कर लो, और अगर व्यक्ति मोटा नहीं हो रहा है, व्रंघन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है? व्यक्ति के शोधन चिकित्सा से दोष अवसेचन कर दीजिए और तद उपरांत जो है उसको सम्यक भोजन की व्यवस्था करिए। फिर वो निश्चित रूप से व्रंघन को प्राप्त होगा। ठीक है साहब, ये आखिरी उपाय है। अब इसके पहले वाले उपाय की थोड़ी चर्चा करते हैं कि गंध, माल्य, स्नान और श्वेत वस्त्र, ये सब आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, यानी मन की प्रसन्नता कारक हैं, मन को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए सारे डॉक्टर लोग जो हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र उद्विग्नता का नाश करता है और मन को प्रसन्न करता है। तो रोगी जो है अपने कष्ट से उद्विग्न रहता है, और यदि वो श्वेत वस्त्रधारी व्यक्तियों के पास आए तो समझ लीजिए उसका उद्वेग नष्ट होने लगेगा और व्यक्ति ठीक होने लगेगा। तो इसीलिए ये सारे मानसिक भावों पर असर करने वाले कारक हैं। ठीक है ना? और इसके द्वारा
पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो पूरा माइंड बॉडी सिस्टम पूरा रिलैक्स होता है, तो ठीक से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं और व्यक्ति फिर ब्रह्मांडता को प्राप्त होता है। इसके लिए और भी बताया है कि रसायनानाम वृष्याणाम योगानाम जो उपसेवनम है ना, हत्वा अतिकार्ष्यम आधत्ते नृणाम उपचयम परम। ठीक है, तो कहा कि रसायनानाम वृष्याणाम, अब भला बताओ रसायन और वृक्ष से कैसे ब्रह्मण होगा, इसको समझना है कि रसायन क्या है, लाभ उपायो ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम। तो इससे क्या होगा कि प्रशस्त धातुएं यदि आपके शरीर में बनने लगेंगी तो आपकी धातुओं की धात्वाग्नि भी बढ़ जाएगी। अगर प्रशस्त धातुएं बनेंगी तो शरीर के सभी कर्म प्रशस्त होंगे, प्राकृत होंगे, तो अग्नियां भी अपना कार्य प्राकृत रूप से करेंगे, है ना। फिर आपके शरीर में पाचन प्रक्रिया कायदे से होगी, इसलिए आपके शरीर का भ्रमण होगा। ठीक है। अब नंबर 2, वृष्य कैसे करेंगे। वृष्य जो होता है ये वर्षणकारी होता है, यानी शरीर में एक तो ये कफ के बल को बढ़ाता है। जो प्राकृत कफ बनाने वाली औषधियाँ हैं वो वृष्य होती हैं, तो जितने भी वृष्य हैं वो प्राकृत कफ बनाते हैं, इसीलिए शरीर में वर्षा होती है। यानी जैसे लोक में जल की वर्षा होती है वैसे शरीर में कफ की वर्षा होती है। ठीक है। तो जैसे ही पृथ्वी जो सूखी सूखी रहती है और जल की वर्षा होती है तो चारों तरफ पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मण को प्राप्त होती, जगह जगह सस्य उत्पन्न होने लगते, पूरी हरी भरी हो जाती, सब भर जाता है, कोई चीज़ खाली नहीं रह जाती। ठीक है। तो अगर आपका शरीर भर जाए तो आप भी ब्रह्मण युक्त दिखेंगे। ठीक है कि नहीं। कहते नहीं अब गाल भर गए, है ना, ऐसा मतलब समझ लीजिए आप, यानी भर गया तो अब आपकी ग्रस्तता दूर होगी। ठीक है जी। तो उसका कार्य ब्रह्म। अब ये बातें आपको दूसरे तरीके से समझना है। कफ, प्राकृत कफ बनाने के लिए जब भी आपको चिकित्सा करनी हो तो आप वृष्य द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करें। ठीक है। तो फिर इस तरीके से उपचय होगा। ठीक।